मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का लेसन 22 डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का जो कुछ रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, प्रिजुडाइज जो कुसंस्कार था, स्टेरियोटाइप्स जो बहुत सालों से हमारी मेंटालिटी में ये फिक्स होकर रह चुका है, उसके ऊपर डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता, इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी तभी करते हैं जनरली, ये नहीं कि सिर्फ कास्ट को लेके हमारे अंदर इनइक्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, फूड हैबिट, ये सब को लेके भी हम अपने अंदर या हमारी जो नेबरिंग्स है, नेबर्स है, उनके अंदर तुरंत हमने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। मीन्स असमानता, इक्वल नहीं है। हम दूसरे को महसूस करवा देते हैं कि वो शायद हमसे कम है बाय कास्ट, रिलीजियन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स या जॉब्स जो भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसको, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक ए डिस्टिंक्शन एमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, जेंडर्स, क्लासेस, रिलीजियंस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो असमानता है वो जनरली लोगों के बीच में क्रिएट होता है, किसको लेकर? ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, जेंडर्स, क्लासेस, वर्क, रिलीजियंस, इकोनॉमिक, फाइनेंशियली कंडीशंस को लेके भी हम उसको अलग कैटेगरी में कर देते हैं, पोर, रिच, पोर, अमीर और गरीब। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो असमानता है वो हमारी अलग अलग फील्ड नहीं, ये नहीं है सिर्फ कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं या असमानता करते हैं अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम। हर चीज़ में हम, हर फील्ड में, हर काम में ही एक को दूसरे के लिए या दूसरे के अगेंस्ट हम हमेशा इनइक्वालिटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन तभी क्रिएट होता है जब लोग प्रिजुडाइज, कुसंस्कार के ऊपर डिपेंड करते हैं, या स्टेरियोटाइप्स, कल मैंने बताया था स्टेरियोटाइप्स क्या है। जैसे हमारी मतलब अंदर ये मेंटालिटी है, जो साउथ इंडियन पीपल्स होते हैं वो दे आर इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो लड़कियां होते हैं वो इमोशनल होते हैं ज़्यादा, या हर चीज़ को सह सकते हैं। ये हमारे अंदर एक मेंटालिटी फिक्स हो चुका है जिसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स। ये स्टेरियोटाइप्स और प्रिजुडाइज, ये दोनों से ही हमारी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का स्टार्ट होता है। इफ यू स्टॉप सर्टेन पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़, कभी कभी हम कुछ लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ से पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देते हैं। जैसे कोई अच्छे जॉब में आप ये नहीं कर सकते, कोई अच्छा स्कूल में आपसे नहीं हो पाएगा, ये सारा जो चीज़ होता है, इट इज़ द क्रिएटर ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जब ये चीज़ हमारे अंदर से हट जाएगा देन हमारे अंदर, सबके अंदर इक्वालिटी आ जाएगा बाय कास्ट, रिलीजियंस, जॉब्स, प्रोफेशनली, ये इकोनॉमिकल कंडीशंस, हम इसके बाद इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, पीपल माइट ऑल्सो बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। ठीक है, पैसे को लेके भी किसी के पास ज़्यादा पैसे है, किसी के पास कम है, तो इसके लिए भी लोगों को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, मैनी पीपल आर सो पोर दैट दे हैव नो मनी इवन टू मीट देयर। और कुछ लोगों के पास जैसे इतना पैसा नहीं होता जो वो लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जैसे खाना, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब वगैरह। ठीक है, तो उनको भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। जब कोई भी काम हो, जो रिच पर्सन होते हैं उनको लगभग मैक्सिमम हर फील्ड में उनको ज़्यादा एम्फासाइज किया जाता है देन द पुअर पीपल। ठीक है, तो हमें पहले ये चीज़ को हटाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो इनइक्वालिटी है, कंसिडरिंग द कास्ट, फाइनेंशियल कंडीशंस, इसको हटाना पड़ेगा, तभी जाके शायद हम डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद देखेंगे कास्ट सिस्टम। ठीक है, पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न लिविंग। ऑक्यूपेशंस मीन होता है द जॉब व्हिच यू डू टू अर्न मनी। ठीक है, जो काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, या हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, या लाइफ लिविंगहुड को एग्जिस्ट करने के लिए हम जो भी करते हैं वो हमारी ऑक्यूपेशंस होता है। दे कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। कोई कुछ टीचिंग कर सकता है, कुछ पोएट्री, वेविंग, मतलब अलग अलग प्रोफेशंस है। हाउएवर प्रोफेशंस लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग, हेयर कटिंग एक्सेट्रा आर लेस वैल्यूड that the people who do this work are seen as a dirty or impure। और हमारे समाज में ये है, जो लोग स्वीपिंग, झाड़ू लगाते हैं, क्लीनिंग, साफ सफाई, या बाल काटते, नहाई वगैरह, इन लोगों को ना एक समान वैल्यू नहीं मिलता, उनको लेस वैल्यू मिलता है। उनको एक
अलग कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और इसी से ही हमारा कास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। जो लोअर क्लास कास्ट के लोग होते हैं उनको हर चीज़ में एम्फासाइज नहीं दिया जाता, तो कोई भी चीज़ उनको लिए सबसे पहले इनइक्वालिटी शुरू हो जाता है अगर कोई लो प्रोफेशन में या लो कास्ट से बिलोंग करता है तो। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम कैन बी सीन ए वे बैक फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड। ये हमारी आज की नहीं है, अर्ली वैदिक पीरियड से इसका स्टार्टअप हो चुका था। वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम को लेकर डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी था वैदिक पीरियड से भी। ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम में द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। उस टाइम में भी हमारी जो ऑक्यूपेशंस को लेके सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड करवा दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स, वो जो काम करते हैं, लेकिन उसको हमने धीरे धीरे इंक्लूड कर दिया कास्ट सिस्टम में लेकर। द फर्स्ट 3 कास्ट वर कंसिडर्ड टू बी द हाई बॉर्न कास्ट, मीन्स आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन तीनों को हाई बॉर्न कास्ट के तौर पर इनको कंसिडर किया था, हायर कास्ट की तरह कंसिडर किया जाता था। द फोर्थ कास्ट, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, was composed of a group of people who have served the other 3 caste। इनको ऐसे कहा जाता है कि ये जो शूद्र कास्ट होता है ये तीनों लोगों की सेवा करने के लिए, मीन्स क्षत्रिय, आपका ब्राह्मण एंड वैश्य, इन लोगों की सेवा करने के लिए, इनके काम में कोई भी काम, कोई भी हेल्प करने के लिए कास्ट को अलग डिवाइड किया गया था। दे डिड मैनुअल वर्क एंड वेर पोर, ये बहुत छोटे काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, और जनरली इनका जो अर्न ऑफ लिविंग बहुत कम था, उनको गरीब में कंसिडर किया जाता था। ए मन बोर्न इन द लोअर कास्ट कुड नॉट चेंज हिज जॉब इवन ही हैड कैपेसिटी टू डू दैट जॉब। और ये भी था, कोई अगर लोअर कास्ट में, जैसे कि शूद्र कास्ट में कोई पैदा हुआ है जो कि एबल है, जो कि कैपेबल है, कोई अच्छी काम करने के लिए, हाईली एजुकेटेड है, फिर भी उन लोगों को फैसिलिटी नहीं दिया जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि उनका जो कास्ट सिस्टम है, बाय कास्ट ही वाज शूद्र, ठीक है। क्योंकि ये था कि उनका काम सिर्फ कोई जॉब नहीं करना, कुछ हायर प्रोफाइल में नहीं आना, उनको बस जो बाकी 3 कास्ट रह गए आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड आपका वैश्य, इन लोगों का सेवा ही करना है, चाहे वो कितना कैपेबल हो, कितना एबल हो, वो कोई अच्छा जॉब नहीं कर सकते। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वी प्लेस्ड इन ए शॉर्ट लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर एबव और बिलो द अदर, ठीक है। स्टार्टिंग से हमें ये बताया गया है कि जो कुछ कास्ट होते हैं जो बहुत ऊपर है, जिसको हम हायर कास्ट बोलते हैं, और जो कास्ट होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक रॉन्ग मेंटालिटी हमारे अंदर है कि जो लोअर कास्ट के पीपल है वो किसी भी चीज़ में, पहले ये था स्कूल्स में भी बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता था हर चीज़ में, लेकिन आजकल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात, सबके पास जो सेम राइट्स आ गया, सबके पास हक है, इक्वल टू राइट्स में सबके पास हक है, मतलब सेम एजुकेशन ले सकता है, सब मेडिकल फैसिलिटीज उसको मिल सकता है, ठीक है। दोज हु आर ऑन द टॉप ऑफ द कास्ट, तो मैंने कहा कुछ कास्ट है जिसको ऊपर रखा गया है उनको सुपीरियर बोलते थे, वाइल दोज हु आर प्लेस्ड एट द बॉटम, जो बिल्कुल नीचे है, शूद्र वगैरह, उनको हम अनटचेबल्स, अछूत के नाम पे जाना जाता था, जो कि बहुत रॉन्ग था। द कास्ट सिस्टम वाज एन इंटेंसिव दैट द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू टेक एनी वर्क। इतना ये सारा इंटेंसिव था कि जो अनटचेबल्स है उनको कोई भी चीज़ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ या परमिशन नहीं था। Those who used to do works of picking up garbages and removing the dead animals from the village were not allowed to enter the houses of upper caste or draw water from the villages well or even enter temples। Means जो लोग गांव पे साफ सफाई का काम करते थे, इवन उनको कुएं से पानी लाने की परमिशन नहीं था, स्कूल में नहीं पढ़ सकते, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, मंदिर में भी जाना अलाउ नहीं थे। इन स्कूल्स देयर चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू सिट क्लोज टू द चिल्ड्रन अपर कास्ट, और उनको ये, उनके बच्चों को ये परमिशन नहीं था जो हायर कास्ट के बच्चे हैं उनके पास बैठ भी सके, ठीक है। तो इतना सारा हमारे अंदर था फ्रॉम द अर्ली पीरियड, या हमारे अंदर से रॉन्ग मेंटालिटी पहले से था फ्रॉम द अर्ली पीरियड। धीरे धीरे हमारे चेंजेस आया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारा काम किया है, फिर लोगों को समझ में आया कि डिस्क्रिमिनेशन जो इनइक्वालिटी होता है वो हमारी सोसाइटी को लो लेवल पे ले जाएगा। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे या हमारे अंदर से ये डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी को लेके जो भी हमारे अंदर कन्फ्यूजन्सनेस है वो अगर हट जाएगा तो कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देर है डिटेल्स में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर 1891 to 1956 was one of the most prominent Indian leaders of the 20th century।
एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर है। ही वॉज बोर्न इनटू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड द अनटचेबल्स। वो खुद एक अनटचेबल है और जो मतलब लोअर कास्ट में पैदा हुए थे। इंस्पायर्ड बीइंग born in a lower caste family, he fought against all prejudice and rose to prominent। इन्होंने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना किया। ये लोअर कास्ट में पैदा होने के बाद भी उन्होंने ये जो कास्ट सिस्टम को लेकर हमारे अंदर जो भी रॉन्ग ओपिनियन थे उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में डेज व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, जब वो 9 साल के थे, ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने देखा कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता हमारे अंदर बहुत सारे हैं। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज नाउ इन महाराष्ट्र। ठीक है। दे वांटेड टू हायर ए बुलक कार्ट बट नो वन एग्रीड टू टेक देम इन द बुलक कार्ट। वो जब अपने कजिन्स ब्रदर के साथ अपने पापा को मिलने जा रहे थे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको एक बैलगाड़ी में जाना था, लेकिन उनको परमिशन नहीं था बैलगाड़ी में बैठने के लिए ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, या लोअर कास्ट में थे। ठीक है। इट वॉज ड्यू टू द रीजन, और यही रीजन था दैट डिडंट वांट टू बुलक कार्ट टू बी पोल्यूटेड एंड डिमांड देमसेल्व्स बाय कैरिंग अनटचेबल्स। वो कह रहे थे जो बैलगाड़ी चला रहा था कि एक अछूत को बैठा के वो अपना जो बैलगाड़ी है उसको पवित्र नहीं करना चाहते, और ये रीजन था उनको वो रास्ता पैदल ही जाना पड़ा था। इंसिडेंट्स, और ये जो इंसिडेंट्स है इनके माइंड में बचपन से ही एक क्रिएट कर लिया था कि नहीं मुझे कुछ अनटचेबल्स और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मुझे कुछ करना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज ए लीडर हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक लीडर है जो अनटचेबल्स या हरिजन्स के लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ी है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड द हिज कॉलेज एजुकेशन वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। पहला हमारे पास ये नहीं था, मैंने बताया था एजुकेशन को लेके भी उनके हमारे अंदर बहुत सारे इनइक्वालिटीज थी कि लोअर कास्ट का जो पीपल है वो कभी हायर एजुकेशन नहीं ले सकता है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो पहले फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लोअर कास्ट जिन्होंने पहले अपने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया और इंग्लैंड गए थे लॉयर की एज ए लॉयर टू बिकम ए लॉयर बनने के लिए। ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। दलित्स मीन्स अनटचेबल्स, हरिजन्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये नाम रखा था हरिजन्स। दो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं हरिजन्स। हरि मीन्स द गॉड ऑफ भगवान। ठीक है, द गॉड ऑफ हरि, तो भगवान के प्रिय हैं, इनको हरिजन्स बोलते हैं। तो उन्होंने ही पहले जितने भी दलित से उनको एम्फासाइज किया था, उनको ज़्यादा फोर्स किया था नहीं आप लोगों का भी सेम अधिकार है, तो आपका भी बच्चों को स्कूल में पढ़ने के सेम हक है। ही बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट ऑफ जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स। कि एक जो दलित है, एक जो हरिजन से अनटचेबल्स, उसका हर चीज़ में हक है, वो हर फैसिलिटीज़ को ले सकता है, वो मंदिर में भी जा सकता है, गांव के कुएं से पानी भी ला सकता है, और उसके बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सकता है, वो भी चाहे तो हायर प्रोफाइल में अपने आप को सेटल कर सकता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम्स, ठीक है, थोड़ा सा जो हम सक्सेस हुए हैं कास्ट सिस्टम को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारी डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।